students, welcome back to our channel Math Magician Just Meet Ma'am's Class। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलीगन्स। तो पॉलीगन डेली लाइफ में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो हम बहुत बार यूज करते हैं कि दिस इज ए 4 साइडेड पॉलीगन है, ये 5 साइडेड पॉलीगन है। बट क्या हमें ये पता है कि एक्चुअल में पॉलीगन होता क्या है, या पॉलीगन को हम फॉर्म कैसे कर पाते हैं, इसकी साइड्स कितनी है, इसमें कितने एंगल्स होते हैं। तो चलिए आज पहले हम ये सीख लेते हैं कि व्हाट इज ए पॉलीगन और इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज अ पॉलीगन। नाउ what is the definition of polygon? This is a simple closed curve made up of only line segments। क्या है ये? simple closed curve made up of only line segments। बेटा ये तो चलो डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाले वो कौन कौन से हैं? There are 3 important points to understand which are simple curve। एक जो पहले हम करेंगे simple curve, then it should be a closed curve and then made up of line segments। ठीक है, made up of only line segments। तो पहले हम वन बाय वन करके इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल कर्व फर्स्ट। व्हाट इज ए सिंपल कर्व? बेटा सिंपल एज अ नेम सजेस्ट इट शुड बी ए सिंपल। अब मैंने कोई भी कर्व ड्रॉ किया, जैसे ये ड्रॉ करी है मैंने, ये वाली ड्रॉ करी, कुछ भी आप ड्रॉ कर लो, कैसे भी तरह की कर्व ड्रॉ कर लो। अब हमें ये पता करना है कि ये सिंपल है या नहीं, तो कैसे हम पता करेंगे? बेटा सिंपल कर्व इज दैट विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती है, दैट इज ए सिंपल। अब मैंने ये वाली कर्व बनाई, ये कहीं पे भी अपने आप को क्रॉस नहीं करे, इट मींस दिस इज ए सिंपल कर्व, राइट। अगर हम इस कर्व की बात करें, यहाँ से हमने स्टार्ट की, यहाँ पे आके खत्म कर दी, ये भी कहीं पे अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है, इट मींस दिस इज आल्सो ए सिंपल कर्व। ठीक है, अगर हम ये वाली कर्व की बात करें, यहाँ से मैंने स्टार्ट की इसको ड्रॉ करना और यहाँ पे आके इसने अपने आप को क्रॉस कर लिया, कट कर लिया, इट मींस दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, राइट। अब ये वाली कर्व की बात करें, अब ये सिंपल है या नहीं? अब ये देखो बेटा, यहाँ से मैंने स्टार्ट करी और यहाँ पे आके ही एंड होगी, इसने भी किसी भी पॉइंट पे अपने आप को क्रॉस नहीं किया, इट मींस दिस इज आल्सो ए सिंपल कर्व। सो इज इट क्लियर टू यू बेटा कि सिंपल कर्व इज दैट व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट कम क्लोज्ड। अब क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है? क्लोज्ड का मीनिंग होता है बंद, कि जब हम किसी चीज को बंद कर देते हैं। वैसे हम यहाँ पे करेंगे कि किसी कर्व को स्टार्ट किया, जहां से स्टार्ट किया हमने, वहीं पे आकर इसको बंद कर दिया, और वी कैन से हु स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर सेम, दैट इज नोन एज क्लोज्ड कर्व। चलो इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल, जब हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इट इज द सेम, सो दिस इज ए क्लोज्ड कर्व। कोई भी और आप ले सकते हो, ये देख लो, दिस इज ऑल्सो ए क्लोज कर्व। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, इसको 4 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए और वहीं पे आके इसने अपने आप को बंद कर लिया। ठीक है, वहीं पे आके ये खत्म हो गई, सो दिस इज ऑल्सो ए क्लोज्ड कर्व। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम, इट शुड बी मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? क्लोज्ड तो है, बट ये लाइन सेगमेंट के साथ नहीं बनी हुई। अब हमने कौन सी कर्व्स लेनी है? जो लाइन सेगमेंट्स के साथ बनी हुई। अब लाइन सेगमेंट होता क्या है बेटा? ये देखो, जब हम ऐसे बनाएंगे, अगर इसके दोनों साइड्स पे एरो हैं, इट मींस दिस इज अ लाइन, एंड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। बेटा ये देखो, एरोज है, एरोज क्या इंडिकेट करते हैं कि हम इस लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट, बेटा लाइन सेगमेंट दिस इज ए पार्ट ऑफ अ लाइन, कि हमने लाइन में से कुछ पार्ट, कुछ फिक्स्ड पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इट मींस इसकी लेंथ फिक्स रहेगी, लेट इट बी 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं। सो दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ फिक्स्ड है। सो इफ वी कंबाइन ऑल द 3 वर्ड्स, one is simple, then it is closed, then it is made up of only line segment, then it becomes a polygon। ठीक है, अब इन्हीं में से हम बात कर लेते हैं। अब ये सिंपल तो है, बट ये क्लोज्ड नहीं है,
और ये लाइन सेगमेंट के साथ भी नहीं बना, इट मीन दिस इज नॉट ए पॉलीगन। ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये कोई भी क्लोज्ड नहीं है, तो ऑल दीज आर नॉट पॉलीगन्स। अगर हम इसकी बात करें, दिस इज सिंपल, दिस इज क्लोज्ड बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ये भी हमारे पास पॉलीगन तो नहीं है। अब ये देखो आप बेटा, ये पॉलीगन है, पहले तो हम चेक कर लेते हैं, सिंपल है, हाँ है, क्योंकि ये अपने आप को क्रॉस ही नहीं कर रहा कहीं पे। अब क्लोज्ड भी है बिकॉज whose स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज सेम, सो दिस इज क्लोज्ड कर्व। अब ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट के साथ बना हुआ है, यस दिस इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इट मींस दिस इज अ पॉलीगन। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। आई थिंक डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की, कि पॉलीगन किस किस टाइप की होते हैं हमारे पास। बेटा पॉलीगन जो है वो किसके साथ मिलके बना होता है, साइड्स से मिलके बना होता है। इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब साइड्स के बेसिस पे हम पॉलीगन्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और मिनिमम इसमें कितनी साइड्स होती हैं, और मैक्सिमम इसमें कितनी साइड्स तक जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। Now between classification of polygons, how we will start? We will start with the number of side. अब बेटा अगर हम नंबर ऑफ साइड वन साइड लेंगे, कोई भी, जैसे हमने एक साइड ली है, मीन्स एक लाइन सेगमेंट लिया, इससे क्या होगा, इससे तो कोई भी पॉलीगन बनेगा ही नहीं, एक साइड से क्या बनेगा, ठीक है। अगर हम दो साइड्स लेते हैं, अगर हम इनको ज्वाइन करके, जैसे हमने दो ली, इससे कुछ बना, इससे भी कुछ नहीं बना, इट मीन्स हमें कम से कम कितनी साइड्स लेनी है, हमें कम से कम लेनी है 3 साइड्स, ठीक है। और जो हम 3 साइड्स के साथ पॉलीगन बनाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, वी आर टेकिंग ए नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3, और जो हमारे पास पॉलीगन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये देखो 2 साइड्स है मेरे पास, मैंने एक यहाँ पे इसको थर्ड साइड के साथ ज्वाइन कर दिया। पहले तो हम ये चेक कर लेते इज इट पॉलीगन और नॉट। दिस इज सिंपल, दिस इज क्लोज, दिस इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, तो कौन सी शेप बन गई है, ये हमारे पास है ट्राइंगल। सो the polygon with 3 sides it is known as triangle. Is it clear? जो 3 साइड के साथ पॉलीगन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ऐसे 3 साइड के साथ बन गया हमारे पास, अब 4 साइड्स लेंगे, दैट पॉलीगन इज नोन एज 4 साइडेड पॉलीगन, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। इज इट क्लियर? 5 साइड के साथ जो बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पेंटागन, ठीक है। 6 साइड्स, अगर पॉलीगन के 6 साइड्स हैं, दैट पॉलीगन विल बी नोन एज हेक्सागन। अब 7 साइड्स है, 7 साइड्स के साथ बेटा जो पॉलीगन होता है ना, उसे हम सेप्टागन भी बोलते हैं और हेप्टागन भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? और 8 साइड के साथ जो बनता है, दैट इज नोन एज ऑक्टागन। 9 साइड्स भी हो सकती है, 9 साइड्स के साथ हमारे पास क्या बनता है, नोनागन। 10 साइड्स के साथ हमारे पास जो बनता है दैट इज डेकागन। अब इसके बाद पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जो बेटा 11 साइड्स के साथ है या 12 साइड के साथ है, और जितनी मर्जी साइड्स हों, अब पॉलीगन तो बड़े से बड़ा भी बन सकता है ना n साइड्स के साथ, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, दैट इज नोन एज 11 गन, 12 गन, n गन। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब हम बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स की। Now let us start with regular and irregular polygons. बेटा पहले हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर पॉलीगन के साथ। अब रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं बेटा, रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज, इसमें से आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। फर्स्ट वन, इट शुड बी इक्वी एंगुलर, राइट, एंड सेकेंड इट शुड बी इक्विलेटरल, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है बेटा, इक्वी मीन्स इक्वल, एंगुलर मीन्स एंगल। इट मीन्स वो हम बात कर रहे हैं वो वाले पॉलीगन की जिसमें सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, एज वेल एज सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं। इज इट क्लियर? रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनमें ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज है, इक्वी एंगुलर मीन्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंड इक्विलेटरल मीन्स इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। और अगर हम किसी एग्जाम्पल के बारे में सोचे तो क्या हो सकती है, यहाँ पे
हमारे पास कुछ है ऐसा। अगर हम 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन की हमने बात करनी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इट रेगुलर और नॉट? यस, दिस इज रेगुलर। व्हाई दिस इज रेगुलर? अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, पहले तो ये बेटा नेम से ही है कि दिस इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तो इसकी सारी की साइड्स इक्वल है, एंड इसमें क्या होता है बेटा, सारे के सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड ईच एंगल इट इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमारे पास वो क्या होता है, दैट इज ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। और अगर हम 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल में हमने देखना है, 4 साइडेड पॉलीगन में हमने देखना है, वहां पे हमारे पास पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स है ना, बहुत सारे 4 साइडेड पॉलीगन है, बट इसमें से रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? ट्राई करो बेटा, क्या होएगा? इसमें अगर हम बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर, is it regular? Yes, this is regular. Why this is regular? Because in square all the 4 sides are equal. ठीक है, ये सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल होती है इन लेंथ, एंड ईच एंगल इट इज ऑफ 90 डिग्री। सो स्क्वायर इट इज ऑल्सो ए रेगुलर पॉलीगन। हाँ, अगर हम बात करें रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन? बेटा रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो ऑपोजिट साइड्स है ना, जैसे ये दो ऑपोजिट साइड है, ये सेम लेंथ की है और ये दो साइड सेम लेंथ की है। नो डाउट जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, मतलब ये इक्वी एंगुलर तो है, बट दिस इज नॉट इक्विलेटरल, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। दिस इज रेगुलर बट दिस इज नॉट रेगुलर पॉलीगन। और अगर ये रेगुलर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर। इज इट क्लियर और नॉट? जो रेगुलर नहीं है, जो पॉलीगन्स रेगुलर नहीं है, वो कौन से होते हैं? इरेगुलर पॉलीगन्स। इज इट क्लियर? और बेटा अगर 5 साइडेड में, 6 साइडेड में अगर हमने बात करनी हो, जैसे पेंटागन है, अगर पेंटागन में सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाए एंड सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाए, दैट विल बी नोन एज रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट diagonals of polygon. Now beta, let us start with the definition of diagonal. What is a diagonal? A diagonal, this is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. क्या है बेटा? First of all, this is a line segment. पहले तो ये एक line segment है, और कैसे का line segment है? Connecting two non-consecutive vertices of a पॉलीगन, जिसने क्या किया हुआ है, इसके नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन किया। अब नॉन कंसेक्टिव क्या होते हैं? मींस जैसे अगर हम ये दो वर्टिसेस की बात करें, ये क्या है? कंसेक्टिव, एक के बाद दूसरे, बट अगर हम ये वाले वर्टिसेस की बात करें, दिस वर नॉन कंसेक्टिव। ठीक है। और हमें पॉलीगन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, ये है नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर दिया, वी विल गेट डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। ऐसे ये दो क्या है? ये दो भी हमारे पास क्या है? नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस है, सो दिस इज आल्सो ए डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन। इज इट क्लियर? ऐसे ही इसमें भी हमारे पास ये क्या है? डायगोनल नॉन कंसेक्टिव, सारे वर्टिसेस को ज्वाइन करके हमारे पास उस फिगर के क्या आ जाएंगे? हमारे पास डायगोनल्स आ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ये भी कौन से हैं? नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं, ये क्या है? हमारे पास सारे के सारे डायगोनल्स हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप किसी भी फिगर में बना सकते हो, जैसे ये दो नॉन कंसेक्टिव है, वर्टिसेस को ज्वाइन के वी विल गेट ए डायगोनल। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? ये भी तो नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस है, बट ये है कि ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल जो है पॉलीगन के बाहर बन रहा है, बाहर भी बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे? क्या है हमारे पास? डायगोनल। डायगोनल अंदर भी बन सकते हैं, बाहर भी बन सकते हैं। ऐसे ये क्या है हमारे पास? और भी मतलब सारे के सारे नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे, यू विल गेट द डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। अब बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे कुछ पॉलीगन ऐसे है जहाँ पे सारे के सारे डायगोनल जो है वो इंटीरियर में है। जैसे अगर इसमें भी हम बात करें, सारे के सारे डायगोनल्स क्या है हमारे पास? इंटीरियर में है। और कुछ ऐसे भी पॉलीगन्स हैं जहाँ पे डायगोनल्स का कुछ पोर्शन एक्सटीरियर में है। तो क्या हम इसी बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। वो वाले पॉलीगन्स जहाँ पे डायगोनल सारे के सारे इंटीरियर में है, पॉलीगन के इंटीरियर में है, ऑल सच पॉलीगन्स आर नोन एज कन्वेक्स पॉलीगन्स। इज इट क्लियर?
जहाँ पे डायगोनल्स का सारा पोर्शन क्या है, पॉलीगन के इंटीरियर में, दैट इज सच टाइप ऑफ पॉलीगन्स आर नोन एज कन्वेक्स पॉलीगन्स। और जहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्शन बाहर है डायगोनल का, सच टाइप ऑफ पॉलीगन्स आर नोन एज कनकेव पॉलीगन्स। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ पे जैसे क्लियर है, एक जो डायगोनल है वो क्या है, पॉलीगन के बाहर है, यहाँ पे भी पॉलीगन के बाहर है, यहाँ पे भी बाहर है, तो सच टाइप ऑफ पॉलीगन्स आर नोन एज कनकेव पॉलीगन्स। और बेटा कन्वेक्स पॉलीगन्स में और भी एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे ये देखो, ये सारे के सारे जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या है, इनका मेजर होता है लेस देन 180 डिग्री। So I think you must be clear about convex polygon and concave polygons and all about polygons. ठीक है बेटा? Please share this video and subscribe our channel, and if you have any doubt regarding this topic or any other topic, you can write it in the comment box. Thank you.